अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशूर दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़रा बनने जा रहे हैं और ज़रदारी हाउस में जब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज पहुंचे तो वहां पर उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या बातें हुई, ये सारी जो बातें हैं आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। आप मेरी इस वीडियो को मेरे फेसबुक चैनल और मेरे यूट्यूब चैनल दोनों पर देख सकते हैं। ज़रदारी साहब ने वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज साहब से मुलाकात की, उन्हें अपने बिलावल हाउस में मदऊ किया, ये वहाँ पर गए। उससे पहले मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि फ़ेडरल में जब वज़ारतें दी गईं तो उस वक्त कुछ लोगों ने बड़ा ही एतराज़ उठाया कि हमारी पार्टी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ हैं, हमें बनाया जाना चाहिए था। और ख़ास तौर पे कुछ बड़े जो रहनुमा हैं उन्होंने कुछ लोगों की सिफारिश भी की, यानी यूँ कहिए कि अपने कोटे पे कुछ लोगों को बनवाया, जिस तरह से शायद खाकान अब्बासी साहब मुसद्दिक मलिक साहब के सिफारशी थे। मुसद्दिक मलिक साहब एक अच्छे सेनेटर के तौर पे और एक अच्छे सियासतदान के तौर पे उभरे हैं, लेकिन बहरहाल शायद खाकान अब्बासी साहब का पुश करना उनके काम आया। इसी तरह बहुत से लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये अभी ख़ास तौर पे जब 4 लोगों को नया बनाया गया, जिसमें एक ख़ातून शामिल हैं, ये सारे MNA हैं, इसमें एक हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब भी शामिल हैं। उससे पहले ठीक ठाक जब इनका नोटिफिकेशन होना था 4 लोगों का जिनको वज़ीर मुमलिकत का दर्जा दिया गया, और उनके ऊपर काफ़ी लेदे हुई रिपोर्ट्स ये भी आई कि मोहसिन शाह नवाज़ रांझा बड़े तिलमिला उठे इस बात के ऊपर। लेकिन मोहसिन शाह नवाज़ रांझा ट्विटर पे इसकी तरदीद कर चुके हैं कि उन्हें पार्टी से कोई ओहदा नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल कुछ बातें हैं ऐसी जो की जाती रहीं कि भाई कौन कौन लोग हैं, इन लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ज़्यादा काम किया, और ये हर पार्टी में बातें होती हैं। अब पंजाब की जो कैबिनेट है वो बन नहीं पा रही थी। पंजाब की कैबिनेट ने हलफ तो ले लिया, लेकिन उन लोगों को अभी तक भी वो नोटिफिकेशन नहीं हुआ कि उनको आइडेंटिफाई नहीं किए गए कि उनके महकमे कौन से हैं। हत्ता कि वो काम भी वही कर रहे हैं जो जो महकमे उनको दिए जाने हैं। यानी कि अगर हम बात करें अताउल्लाह ताड़ तो वो होम का जो डिपार्टमेंट है वो उनके पास है। अगर हम बात करें मलिक अहमद ख़ान, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री जा चुकी है, लेकिन इसका कोई बाकायदा उनको तफवीज़ नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल वो वही ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा, अब जो दूसरा मरला है वो शुरू होने वाला है आज या कल में। जिस वक्त आप वीडियो देख रहे होंगे तो इसकी ख़बर भी कहीं ना कहीं आना शुरू हो जाएगी और हलफ उठाए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मखदूम अहमद महमूद है, उनके भतीजे जो हैं मखदूम उस्मान, जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, वो काबीना में शामिल होने जा रहे हैं। इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के कोई दूसरे बेटे भी, जो चूँकि वो मुंतखब तो नहीं है लेकिन उनको मशीर बनाए जाने का इम्कान बड़ा वाज़ेह है। और पीपल्स पार्टी के जो ख़ातून रुकन असम्बली हैं उनको भी किसी न किसी तरह से कैबिनेट में एडजस्ट किए जाने का इम्कान है। इसी तरह राना मशहूद ने हलफ नहीं उठाया था पहले मरले में, पुराने साथी हैं नून लीग के और कई मरतबा वज़ीर रह चुके हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं। उन्होंने इस दूसरे मरले में हलफ उठाएंगे और वज़ीर तालीम बनने जा रहे हैं वो। इसी तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर पहले भी वज़ीर रह चुके हैं सेहत के, लेकिन इस मरतबा लगता है कि जैसे सेहत का महकमा नहीं कुछ और किसी महकमे में एडजस्ट किए जाएंगे और सेहत के महकमे को ख्वाजा सलमान रफ़ीक ही देखेंगे, जो मेरी इतलात है। और बाकी जो बहुत से लोग हैं, सैफुल मलूक खोखर साहब हैं, ज़किया शाहनवाज़ हैं इनकी ख़ातून रुकन, उनको, इसी तरह कर्नल अयूब साहब हैं, तनवीर असलम साहब हैं, और अताउल्लाह ताड़ पहले ही हलफ ले चुके हैं। और लाहौर से ख़ास तौर पे 2 से 3 नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर डिस्कशन हो रही हैं। बिलाल यासिन पहले से मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी हलफ उठाएंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अभी तक के नाम हैं उनमें ज़्यादा लोग पुराने हैं। चौधरी इकबाल साहब जो फ़रा गुजर या फ़रा गोगी के सुसर हैं, उनका भी हलफ उठाए जाने का वाज़ेह इम्कान मौजूद है, उनका नाम आ चुका है। इसी तरह राना इकबाल साहब पहले से हलफ उठा चुके हैं। दूसरी तरफ स्पीकर, जब स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद अभी तो नहीं आ सकती क्योंकि 13 जून को बजट सेशन शुरू हो रहा है और बजट सेशन में इसके अलावा कोई काम नहीं हो सकता सिवाय बजट के। इसके बाद फौरी तौर पे तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी, जो उम्मीद की जा रही है। अगर चौधरी शुजात फार्मूला ना आया उसके बाद स्पीकर भी किसी सीनियर आदमी को स्पीकर एडजस्ट किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये कोशिश है कि वो अपना स्पीकर ले इससे पहले, लेकिन अब
ऐसे लगता है कि उनकी एडजस्टमेंट हो गई और वो जो वजारतें हैं उन्हीं पे इक्तफ़ा करेगी। लेकिन अभी भी एक फड्डा ये है कि अच्छी वजारतें और बुरी वजारतें, पाकिस्तान में अच्छी वजारतें कौन सी समझी जाती हैं? मवासलात की समझी जाती है, जहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा बांटी जाएँ उनकी समझी जाती है। तो उसमें हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उसको वो वजारत मिले, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ये ख्वाहिश है कि उनको तालीम, सेहत, CMW और इस तरह की वजारतें उनको दी जाएँ, क्योंकि उन्होंने गवर्नरशिप की कुर्बानी दी है। स्पीकर भी ज़ाहिर उनका नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मसला एक और भी है, अभी 17 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है। 17 जुलाई को वो मुनहरिफ अरकान, 20 अरकान जिन्होंने कुर्बानी दी अपनी सीटों की और सीटों पे दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके करोड़ों रुपए लगेंगे, उनको दोबारा से एफर्ट करनी पड़ेगी। हो सकता है उनमें से कुछ लोग दोबारा असम्बली ना पहुंच पाएँ। उन सब को भी तो एडजस्ट करना है अभी, क्योंकि उन्हीं की वजह से तो ये हुकूमत बनी थी। और जब वो टूटे थे तो एक प्रेशर बिल्ड हो गया था और चीज़ें आ गई थी। और उन लोगों के जो हैं वोट हैं, उन्होंने वोट तो दिए और उनको अपनी सीटों की कुर्बानी देनी पड़ी। तो उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे पहले से वादे किए गए थे कि जो जो उनके पास वजारतें हैं उनको वो दोबारा से दी जाएंगी। उनमें से कुछ लोग मशीर थे वज़ीर आला पंजाब के, कुछ लोग वज़ीर थे जैसे अजमल चीमा वगैरह। तो इन लोगों को दोबारा से जीतने पर वजारत दी जाएगी। अगर ये असम्बली पहुंच जाते हैं तो इनको वजारतें भी मिल जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी जो काबीना है वो नहीं बनाई जा रही है अभी फ़िलहाल। लेकिन मेरे जो अंदाज़ा है और जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तकरीबन 15 से 18 लोग इस मरतबा दूसरे मरले में वजारतों का हलफ उठा लेंगे। इसके ऊपर बड़ी बातचीत चल रही थी, लेकिन बहरहाल कल इसके ऊपर मामला हल हो गए हैं और वजारतें इसलिए भी तकसीम की जा रही हैं ताकि जो लोग नाराज़ हैं, जो लोग ज़रा सोच रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन हैं जो बड़ी तगवदूद कर रही थी, मैं उसमें बुखारी का नाम लेना भूल गया, जिनको वजारत दी जा रही है, वो भी इस काबीना में वजारत का हलफ उठाने जा रही हैं। बहरहाल नई मालूमात के साथ फिर हाजिर होंगे और ये भी बताएंगे आपको कि अगर इन मामलात में, इससे पहले आपको याद होगा कि पहली कैबिनेट जब बनी थी तब भी थोड़ा सा मसला ये हुआ था कि उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी के एक वज़ीर हलफ उठा लें, लेकिन दोनों तरफ से बज़िद थे, दो वज़रा जो थे उनके जो ज़राए थे, जो उनके लोग बातचीत कर रहे थे वो बज़िद थे कि नहीं दोनों को उठाया जाए। तो फिर आखिर में एक अहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वज़ीर जो हैं बड़े पावरफुल, उन्होंने फिर फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आप दोनों ही आ जाएँ, दोनों ही हलफ उठा लें। अगर इस तरह का मसला आगे कहीं पे आता है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान फ़रूख हुडैश के साथ दीजिए, अल्लाह के बाद।